दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में। अगर वो ना होते तो ना तो आपके घर में टेलीविजन होता, ना रेडियो होता और ना ही होता यह स्मार्टफोन जिसमें आप यह वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के बारे में। दोस्तों जगदीश चंद्र बोस का जन्म 1858 में बंगाल के मुंशीगंज में हुआ। इन्हें शुरू से ही पर्यावरण को लेकर काफी लगाव था। ये पेड़ के नीचे बैठे रहते और चिड़ियाओं की गतिविधि को देखते रहते कि किस तरह से ये आपस में वार्तालाप करते हैं, किस तरह से आपस में व्यवहार करते हैं और इनके क्या क्या गुण हैं। जैसे ही ये बड़े हुए ये अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन चले गए और वहाँ की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की डिग्री पूरी करी। इसके बाद वो भारत आते हैं और कोलकाता के एक बड़े कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर कार्य करते हैं। इसी बीच 1890 में एक जाने माने वैज्ञानिक जिनका नाम आपने अपनी किताब में जरूर पढ़ा होगा, मैक्सवेल, वह एक थ्योरी देते हैं जिसका नाम होता है वायरलेस रेडिएशन। इस थ्योरी के सामने आते ही दुनिया के तमाम वैज्ञानिक लग जाते हैं इस थ्योरी की मदद से दुनिया का पहला रेडियो बनाने में। इस दौर में दुनिया के कई बड़े बड़े वैज्ञानिक शामिल थे, जैसे कि निकोल टेस्ला, मार्कोनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि सभी ये जानते थे कि जो भी दुनिया का पहला रेडियो बना देगा आगे आने वाली पीढ़ी उसी का नाम याद रखेगी। जैसे ही ये वायरलेस रेडिएशन की थ्योरी जगदीश चंद्र बोस के पास जाती है तो उन्हें भी इसमें काफ़ी सारी संभावनाएं नजर आती हैं और वो भी लग जाते हैं दुनिया का पहला रेडियो बनाने में। लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ नाम पाना था, कुछ बड़ा करना था, सिर्फ इसलिए जिससे मानवता की कुछ भलाई हो सके। इसके कुछ समय बाद ही जगदीश चंद्र बोस एक यंत्र बनाते हैं जिसका नाम होता है मर्क्यूरी कोहेरर रिसीवर। यह वही यंत्र था जिससे वायरलेस कम्युनिकेशन संभव हो पाया, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाना वो बिना तार के यंत्र की सहायता से संभव हो पाया। दोस्तों जगदीश चंद्र बोस बिना पेटेंट करवाए अपना यह आविष्कार पूरी दुनिया के सामने ले आए, जिससे विश्व के किसी भी कोने में इसकी नकल करके इसका उपयोग किया जा सके और इस टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। जैसे ही इस यंत्र के बारे में मार्कोनी को पता लगता है तो जिन समस्याओं को लेकर वह उलझा हुआ था उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है और वह रेडियो का आविष्कार कर देता है और उसके तुरंत बाद ही वो उसका पेटेंट करवा लेता है, जिसकी वजह से मार्कोनी को सन 1909 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। परंतु मार्कोनी कहीं भी अपने आविष्कार में जगदीश चंद्र बोस के नाम तक का जिक्र नहीं करता। जैसे ही इसके बारे में जगदीश चंद्र बोस को पता लगता है तो उन पर इसका थोड़ा सा भी असर नहीं पड़ता। वो लग जाते हैं अपने आविष्कारों को सफल बनाने में और एक के बाद एक कई बड़े आविष्कार करते हैं, जैसे कि क्रिस्टल रेडियो, क्रिस्टल रिसीवर और मिलीमीटर रेडियो वेव, जिनका इस्तेमाल आज भी चिकित्सा, मिलिट्री और अंतरिक्ष के अनुसंधानों में किया जाता है। यहाँ तक कि जो मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी है इसी पर आधारित है आज की 5G टेक्नोलॉजी। दोस्तों जगदीश चंद्र बोस का यहाँ तक मानना था कि असली वायरलेस कम्युनिकेशन तो पेड़ों के बीच होता है, अर्थात पेड़ भी आपस में वार्तालाप करते हैं। उस समय दुनिया मान चुकी थी कि पेड़ों में भी जीवन होता है, लेकिन यह किसी ने भी नहीं सोचा था कि पेड़ भी आपस में वार्तालाप करते हैं। अपनी इस बात को साबित करने के लिए जगदीश चंद्र बोस एक यंत्र बनाते हैं जिसकी सहायता से पेड़ से मिलने वाले सिग्नलों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। उसके बाद वो दो पेड़ लेते हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे होते हैं। वो एक पेड़ के साथ हमेशा गुस्से में बात करते हैं और जो दूसरा पेड़ होता है उसके साथ हमेशा प्यार से बात करते हैं और उन पर पड़ने वाले इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। देखते ही देखते कुछ समय बाद जिस पेड़ के साथ वो गुस्से से बात करते हैं उसकी ग्रोथ धीरे धीरे होना बंद हो जाती है और वो धीरे धीरे करके सूख जाता है। और वहीं जो दूसरा पेड़ था जिससे वो प्यार से बात करते थे उसकी ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ती है, जबकि उन्होंने दोनों पेड़ों को समान रूप से पानी और खाद दिए थे। इसके बाद भी खाली व्यवहार के तौर पर दोनों पेड़ों में इतना बड़ा अंतर देखने को मिलता है। दोस्तों सन 1937 में जगदीश चंद्र बोस का निधन हो जाता है और वह इससे पहले काफी सारे आविष्कार और शोध करते हैं, लेकिन सबसे खास बात यह होती है वह अपने किसी भी आविष्कार या शोध का पेटेंट नहीं करवाते, क्योंकि उनका मकसद नाम कमाना नहीं अपितु पूरी मानवता की भलाई करना था। दोस्तों आज स्कूलों में कई बड़े बड़े महान वैज्ञानिकों के नाम पढ़ाए जाते हैं। इनके बीच हमारे भारत के वैज्ञानिकों के नाम धुंधले पड़ जाते हैं, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भी अंग्रेजों का दिया गया है, इसलिए ऐसा होना स्वाभाविक है। दोस्तों हमारा एक छोटा सा प्रयास है जिसमें हम कोशिश करते हैं भारत के ऐसे ही महान वैज्ञानिक, योगी, संतों और भारत की जो संस्कृति है उससे जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने की। दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा है तो आप हमारे इस प्रयास को ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।